राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है सभी पेंशनधारियों के लिए। जून जुलाई की जो बकाया पेंशन थी या आप या आपके परिवार में कोई भी पेंशनधारी है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। राजस्थान पेंशन योजना 2025 जून जुलाई की बकाया पेंशन 18 जुलाई से शुरू होने वाली है। जिनमें से दिव्यांग पेंशनधारी हो या बुढ़ापा पेंशनधारी हो, विधवा पेंशनधारी हो, सबकी होने वाली है मौज। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान पेंशन योजना 2025 की कुछ मुख्य जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए किन्हें मिलती है दिव्यांग पेंशन। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है दिव्यांग पेंशनधारी के लिए। राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आय सीमा में ग्रामीण क्षेत्र में 48,000 साल का कमाने वाला होना चाहिए, जिनकी आय 48,000 होनी चाहिए। अगर शहरी क्षेत्र का रहने वाला नागरिक है तो साल के 60,000 रुपये की आय होने वाली चाहिए। कैसे मिलेगा लाभ? हर महीने सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए इनके लिए जनधन, आधार कार्ड, आधार लिंक खाता और दिव्यांग प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। राजस्थान में दिव्यांग पेंशन कई जगह अटकी हुई है, क्यों? इसके पीछे कुछ मुख्य वजह है जो अक्सर सामने आती हैं। वार्षिक सत्यापन न होना। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धा, विधवा, दिव्यांग के लिए हर साल भौतिक सत्यापन या ई-केवाईसी जरूर होता है। अगर कोई लाभार्थी अपना सत्यापन समय पर नहीं करवाता है तो पेंशन स्थायी रूप से रोक दी जाती है। आधार और बैंक लिंकिंग में गड़बड़ी होना। कई लोगों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता या जन आधार में गलत जानकारी दर्ज रहती है। इससे डीबीटी भुगतान फेल हो जाता है, उस वजह से भी पेंशन अटक जाती है। राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना राशि। राजस्थान में दिव्यांगजन को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी कि 18 साल से ऊपर दिव्यांग व्यक्ति को 750 से 1,000 रुपये प्रति माह के बीच में मिलती है। राशि उम्र और दिव्यांगता की प्रतिशतता के अनुसार बदल सकती है। दिव्यांग बच्चों के लिए कितनी मिलती है? कुछ मामलों में विशेष श्रेणी के बच्चों को भी पेंशन या छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है, विशेषकर स्कूल के बच्चों को। बजट या फंड में रिलीज में देरी। कभी कभी सरकार की तरफ से जिला स्तर पर फंड रिलीज में देरी हो जाती है, जिससे जून जुलाई जैसी किस्तें एक साथ बाद में आती हैं। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, मृत्यु अपडेट यानी कि अगर किसी लाभार्थी के रिकॉर्ड में मृत्यु की सूचना दर्ज हो जाए गलती से तो भी पेंशन रुक सकती है। इसके लिए ग्राम पंचायत SSO ID पोर्टल पर सुधार करवाना होता है, तभी पेंशन मिलती है। तो साथियों आज हम बात कर लेते हैं राजस्थान में दिव्यांग मई जून जुलाई की पेंशन कब आने वाली है। राजस्थान में दिव्यांग पेंशन के जून जुलाई की बकाया भुगतान की बात पूछी गई है। तो अभी की स्थिति में सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि जून जुलाई की बकाया पेंशन 18 जुलाई से जारी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जिन दिव्यांगों पेंशनधारियों की किस्त रुकी हुई थी वो 18 जुलाई से बैंक को सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से आने वाली है, यानी कि भेजी जाएगी। समाधान क्या है? अगर नहीं आई तो समाधान क्या है? ई मित्र या पंचायत में जाकर सत्यापन करवाएं, बैंक पासबुक चेक करें, खाता सक्रिय रखें यानी कि चालू रखें, जन आधार अपडेट कराएं, नाम खाता सही है या नहीं वो अपनी जानकारी लें, पेंशन विभाग में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराएं, ग्राम सेवक तहसील स्तर पर भी मदद ले सकते हैं। वृद्धा पेंशन की बात कर लेते हैं। वृद्धा पेंशन अटकने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो उसमें वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ, जिसकी वजह से भी वृद्धा पेंशन रुक सकती है। राजस्थान में वृद्धा पेंशन पाने के लिए हर साल जीवित प्रमाण पत्र या सत्यापन करवाना जरूरी हो गया है। अगर आपने सत्यापन नहीं कराया तो आपकी पेंशन अपने आप ही रुक जाएगी। अगर वृद्धा पेंशन रुक गई है तो जान लेते हैं क्या क्या समाधान करवाएं। नजदीकी ई मित्र केंद्र, SSO पोर्टल या गुरुग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर सत्यापन कराएं। कई जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं तो वहां जाकर भी हम अपना सत्यापन करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करवा सकते हैं। ई मित्र या पंचायत में भी सही जानकारी अपडेट कराएं। SSO ID पर लॉगिन करके पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें। बजट या फंड में भी रिलीज में होने में भी देरी हो जाती है कई बार। तो कभी कभी सरकार की तरफ से भी नई फीडिंग या बजट रिलीज होने में थोड़ा समय लग जाता है, इसी वजह से जून जुलाई की किस्तें एक साथ नहीं आई। इसलिए इसी बार 18 जुलाई से पेंशन रिलीज होने तक की सूचना मिल रही है। बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक या सक्रिय यानी कि चालू नहीं है तो डीबीटी फेल हो जाती है या फेल हो जाएगी और पैसा वापस ही चला जाएगा। तो इसके समाधान के लिए बैंक जाकर चेक कराए, खाता चेक करवाना चाहिए, आधार लिंक करवाना चाहिए, पासबुक अपडेट करवानी चाहिए और खाता एक्टिव है या नहीं है तो जानकारी लेनी चाहिए।
साथ ही दस्तावेजों में गड़बड़ी होने के कारण भी हमारी पेंशन रुक सकती है। कभी कभी नाम की स्पेलिंग में भी गलती हो जाती है, जन आधार नंबर या खाता नंबर गलत दर्ज हो जाता है, उससे भी पेंशन रोक दी जाती है। इसके कारण सिस्टम पेमेंट रोक देता है, रिलीज होने में थोड़ा समय लग जाता है। इसी वजह से जून जुलाई की किस्तें एक साथ आती हैं, इसलिए इसी बार 18 जुलाई से पेंशन रिलीज होने की सूचना प्राप्त करने को मिल रही है। तो साथियों, पेंशन के लिए हमें क्या क्या करवाना चाहिए? अपना सत्यापन तुरंत पूरा करवाएं, बैंक खाता आधार से लिंक और चालू रखें। कोई दिक्कत है तो राज्य SSP राजनिक इन पर ऑनलाइन स्टेटस देखें, शिकायत करें, जरूरत पड़े तो पंचायत या तहसील में आवेदन करें। जोधपुर जिले में पेंशन जुलाई, बकाया पेंशन जून जुलाई में कब मिली है, यानी कि राजस्थान के जोधपुर जिले में पेंशन अपडेट के बारे में क्या अपडेट है तो मैं बताती हूँ आपको। बकाया पेंशन जून जुलाई की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग के तहत जून और जुलाई की रुकी हुई किस्तें 18 जुलाई से जिले में भेजनी शुरू हो रही है। जिला कोषालय और पंचायत समिति स्तर पर राशि जारी करने के आदेश भी निकल चुके हैं। कुछ पंचायतों में सत्यापन लंबित है, वहां पहले सत्यापन होगा फिर भुगतान होगा, यानी कि जहां पहले सत्यापन होगा वहीं भुगतान होगा। सत्यापन की स्थिति, जोधपुर में कई ग्राम पंचायतों में सत्यापन शिविर भी चल रहे हैं। सत्यापन की आखिरी तारीख जुलाई के आखिरी सप्ताह तक बताई जा रही है। इसके बाद जिनका सत्यापन नहीं होगा उनकी पेंशन फिर से रोक दी जाएगी। तो साथियों, सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। पंचायत समिति, ई मित्र या जनसेवा केंद्र जाकर सत्यापन करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्यों अटकी पड़ी है पेंशन? सबसे ज्यादा केस बैंक अकाउंट आधार लिंक ना होने के कारण से या जन आधार में गड़बड़ी या जीवन प्रमाण पत्र जमा न होने की वजह से लोगों की पेंशन अटकी हुई है। कुछ केस हैं जो मृतक लाभार्थी के नाम पर भी पेंशन बंद की गई है। जोधपुर के की जो विशेष सूचना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिला प्रशासन ने SSO ID के जरिए खुद से पेंशन स्टेटस देखने, दस्तावेज अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं। कई जगह मोबाइल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, विशेष रूप से ग्रामीण पंचायतों में मोबाइल के कैंप से भी सत्यापन करवाया जा रहा है। जोधपुर जिले के पेंशनधारियों को क्या करना चाहिए? नजदीकी ई मित्र या SSID पोर्टल पर स्टेटस देखें। अगर सत्यापन लंबित है तो तुरंत ग्राम पंचायत में संपर्क करें। बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं ये भी चेक करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो जिला सामाजिक न्यायालय कार्यालय जोधपुर में शिकायत करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान में पेंशन फर्जीवाड़ा की खबरें पिछले कुछ सालों से सामने आ रही हैं, खासकर वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन में। तो मैं आपको इसकी सही जानकारी बताती हूँ। राजस्थान में पेंशन फर्जीवाड़ा में किन किन जिलों में कुछ मामले पकड़ में आए हैं। तो साथियों, पिछले 2-3 साल से जिन जिलों में फर्जी पेंशन वसूली या डुप्लीकेट पेंशन खातों में मामले पकड़े गए हैं उनमें से जयपुर, यानी कि जयपुर में भी कुछ मामले पकड़े गए हैं। राजधानी होने के कारण यहाँ सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जाँच हुई।